जब हम रूत का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा पहले अध्याय में कि नाओमी नाम की एक औरत थी और वो यरूशलेम में रहती थी और यरूशलेम में थोड़े दिन के बाद अकाल पड़ गया और जब अकाल पड़ा तो वो चिंता करने लगी। यरूशलेम का मतलब होता है, यरूशलेम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर। लेकिन वो औरत ने फैसला लिया कि मैं अब रोटियों के घर को छोड़ दूंगी, अब मैं दया के घर को छोड़ दूंगी और मैं दूर चली जाऊंगी, क्योंकि वो चिंता कर रही थी कि मेरा परमेश्वर पता नहीं क्या करेगा, उसको भरोसा नहीं था। और वो अपने बच्चों को लेकर मोआब देश में चली गई, दूसरे देश में चली गई। और जैसे ही उसने मोआब देश में कदम रखा उसके दोनों बेटे वहीं मर गए। मतलब परमेश्वर के घर को, दया के घर को जब वो छोड़कर जा रही थी तो उसके दोनों बच्चे वहीं मर गए। और उसके बाद कहता है कि उसके साथ क्या हुआ, उसका पति भी मर गया, वो अकेली और उसकी 2 बहुएं रह गई और उसकी एक बहू भी उसको छोड़कर चली गई। अब वो सिर्फ रूत और वो नाओमी 2 जन रह गए और वो वापिस लौट आए हैं यरूशलेम के अंदर। बोलो हालेलुया। कहता है कि अगर आप कहीं भटक रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज विश्वास करना है, भरोसा रखना है। कह रहा है तुम कहां पर आए हो, तुम दया के घर में बैठे हो, दया लेकर जाओगे। आज जब एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है, याद रखना स्वर्गदूत उसके पीछे खड़े हुए चक्कर काट रहे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप दया के घर में हैं, लेकिन ये औरत दया के घर को छोड़कर चली गई है। हो सकता है करा कई बार आप अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में आप सच्चे ईश्वर को छोड़कर आप भटक गए हो। परमेश्वर ऐसी भेड़ों के लिए बोल रहा है, कहता है कि कह रहा है मेरी भेड़ें तो मेरी आवाज पहचानती हैं और वो मेरे भेड़शाला में वापिस आ जाया करती हैं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जितनी भी यहां पर परमेश्वर की आवाज सुनकर आज दया के घर में बैठे हैं, सब के सब का चरवाहा आज उन्हें अपनी भेड़ों को आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में।